में है सुंदरकांड में। और देवयानी का नाम उनने रखा था माता जी ने, सिद्धि माँ ने। अंबिका का नाम सिद्धि माँ ने रखा। शाम को रोज़ वहाँ सोया करते थे आलू की चौकीदारी करने के लिए। और हमारे दादाजी यहाँ रहते थे पुराने मकान पे। तो यहाँ से जैसे ही वो लोग वहाँ से आई थी, यहाँ पर जहाँ पर अभी गेट बना हुआ है वहाँ पर, उन्होंने कहा चलो तुम वहाँ। तो हमारे पिता कहा महाराज यहाँ पर सोमवारी गिरी बाबा जी की गुफा है। हनुमानगढ़ी का भी किस्सा नहीं सुना होगा, वो भी बता दीजिए। वो जो वहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति बन रही थी। तो ठीक है, उन्होंने कहा राम राम लिखते जा। मुसलमान था वो मिस्त्री। अच्छा। और उसको टीबी थी। हनुमानगढ़ी बनाया, हनुमानगढ़ी बाद भूमिधार बनाया, भूमिधार के बाद फिर कैंची धाम जब आए महाराज जी, उन्होंने कहा यहाँ पर आश्रम बनाओ। एक छोड़ी आप क्या करो, आप तो ठेकेदार आदमी हो, तुम यहाँ क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा महाराज यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। घुमाई, चले गए उसी तरह नैनीताल। उन्होंने वहाँ से फोन करो तो उन्होंने उनको लीज में जो है ज़मीन दे दी गई महाराज जी ने। तो एक युधिष्ठिर सिंह थे जो वहाँ के थे, वो थोड़ा सा दिमाग के थोड़ा वो थे, मेरा ड्राइवर बन जा। अच्छा, नाम क्या था उनका? युधिष्ठिर सिंह अच्छा थे। तो महाराज जी की जीप जब चलाया करते थे तो एक दिन वो जो है थे, हमने उनकी खूब मालिश भी करी है। हमारे पुराने मकान में रहा यहाँ रहते थे तो वो सिर्फ महाराज जी के ही प्रणाम करते थे, बाकी किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करते थे। अच्छा। भगत आते थे महाराज जी के तो उनको गाड़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा था तेरे को तो मैंने सिर्फ जगा दी, होटल तक जाने के लिए कहा था, हूँ तो दर्शन कर आता हूँ। तो महाराज जी ने डांट दिया उनको। उनके कहा पुराने भक्तों में से अभी वही है मेरे ख्याल से यहाँ पर, बाकड़ बिल्लू कहते थे उनको। वैसे बताइए। एक यहाँ गोदीगाड़ में भी बाबा जी हैं, अच्छा। आपने सुना होगा नाम। हम बैठे होंगे महाराज जी, क्या बात हुई थी? कुछ हुआ होगा महाराज जी से, कुछ कहा होगा तो उन्होंने वो बनता है अभी भी तेल में बनता है। तेल में, घी में नहीं बनता? ना, वहाँ घी में नहीं बनता है। एक बार की बात है, हम बहुत छोटे छोटे थे, जैसे हमारा रोहित है या चाय पिला दे, उसे बिगड़ चाय पिए या पानी पिए वो हमारे घर से नहीं जाता था। कहा कि भीम सिंह चलो मेरे को मंदिर छोड़ घुमा ला। तो यहाँ से उन्होंने कहा भीम सिंह ये हमारी आंखों देखी की कहानी है। एक बार मेरे साथ भी यही हुआ, आदमी आए मेरे से कहने लगा भाई ये आश्रम किसका है? मैंने कहा बाबा नीमगढ़ी महाराज जी का आश्रम है। हरा हरा पत्ता था। अब जब हम अंदर गए तो ठीक हुआ, हम पंडित जी थे, मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने फट 100 का नोट निकाला हाथ से ऐसे ना, मैंने हाथ देखा तो उनके जेब में तो पैसे हाथ डाला नहीं उन्होंने हाथ से 100 का नोट निकाला दे दिया। अच्छा। हाँ, जो मुझे सिद्धि माँ ने जो नोट दिया है वो रख। ये जो 100 का नोट है महाराज जी के लगा हुआ यहाँ पर, मेरे सिर्फ वो भंडारे में ही पूरी खाते थे मंदिर में जा कर के प्रसाद, बस मालपुआ या प्रसाद। हमने अपनी ज़िंदगी में उनको पता नहीं 3 दिन रहे या 3 महीने रहे, ये हमें जानकारी नहीं है। ये बाद में जोशी जी ने हमको बताया कि यहाँ पर ये आए थे ऑनर, तो उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये अप्रैल के, मैं छोटा छोटा था तब की फ़ोटो है ये। हमें क्या पता कि एप्पल का मालिक है या कौन है, कौन अंग्रेज है क्या है, हम नहीं जानते हैं। देखिए आज उन्होंने कहा महाराज मैं खाली बर्तन लेके जा रही हूँ तो अभी प्रणाम कैसे करूँ? जब भर के लाऊंगी तो प्रणाम करूँगी। तो उनने जब पानी भरे थे तो उन्होंने कहा चल पहले पानी बाद में भरेगी, पहले तो मुझे गेट तक छोड़ गया। बाकी जब हमको जो जानकारी है इतनी आपको शेयर कर रहे हैं। और मेरी फ़ोटो भी है जोशी जी के साथ शादी की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जोशी जी अभेदा, आपने देखा नहीं होगा ये, क्यों वर्मा जी आपने देखा हो गेट? ना। हाँ, ये पुराना गेट है महाराज जी का। बाबा जी के जितने भी जो भी उन्होंने कहा था, बोला था कि मैं रहूं ना रहूं, ये कर रही है सरकार, तो उस समय जो है पानी लेने जाते थे तो वो खाली गगरी थी। तो महाराज हमने भी बहुत काम किया मंदिर में, हमने तो यहाँ चीनी की बोरियाँ उठा रही थी मंदिर में। उस समय हमको माता जी ने भी डांटा गया था कि तुम ये इतनी भारी भारी चीज़ें क्यों लाते हो। पर गिर गया बता रहे हैं। तो दादा मुखर्जी जो इलाहाबाद के थे, उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक यथार्थ ओझा जी हैं इलाहाबाद से, वो भी उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। दोस्तों मैं लिए चलता हूं आपको इलाहाबाद सुधीर मुखर्जी के घर में। आज तो और डॉक्टर ने बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हारी मशीन खराब है। तो उनने बोला कि मशीन मेरी ठीक है, मैं अमेरिका से मंगा ली थी। तो उनने बोला था कि भगवान से बढ़कर वो मशीन है। फिर उसके बाद रात के कुछ बजे उनको फिर तबीयत खराब हुई तो उनने कहा कि वृंदावन ले चलो। तो उनको वृंदावन ना ले जाकर वहीं पर कहीं पर एक नजदीकी अस्पताल में ले गई और रात के ठीक 1:15 में 3 बार जगदीश 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 उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने समाधि ली। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा हरे हरे करो हरे बाबा जी
नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा और मैं अभी हूं कैंची धाम में। कैंची धाम में हूं मैं, ठीक सामने कैंची धाम के मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं कहां पर ये घर है और कहां पर कैंची धाम है, आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ है, मैं हूं ललित मोहन तिवारी जी के घर में। तो ये पूरे सपरिवार सहित हैं। तो इनसे जानते हैं कि कैंची धाम का पूरा इतिहास, कब बाबा जी आए थे, कब कैसे क्या हुआ था, कैसे बाबा जी यहाँ पहुंचे थे और कब सर्वप्रथम यहाँ किसको मिले थे बाबा जी, उस टाइम का पूरा बाबा जी से आने से जाने तक का सफर, ये आज पूरा ललित मोहन तिवारी जी बैठे हैं, ये हमको बताएंगे। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ था। बाकी दोस्तों मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने नीम करौरी बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे। और इन्होंने दर्शन तो किए थे बाबा दर्शन जी? मैंने तो नहीं किए थे। अच्छा। हमारे बड़े भाई ने किए, हमारे माता जी ने की। तो माता जी ने और बड़े भाई ने दर्शन किए, पिताजी ने किए थे। पिताजी ने किए थे। पिताजी तो साथ ही रहा हाँ, करते थे, साथ ही रहा करते थे। बचपन से साथ ही रहा करते थे। तो इनके ये फैमिली सहित हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम में। बाकी दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी आज जानते हैं चाचा जी से कि उस टाइम में क्या हुआ था। हाँ चाचा जी, नाम पहले थोड़े बहुत। मेरा नाम ललित मोहन तिवारी है। और थोड़ी बच्चों के बारे में, अपने बारे में। अच्छा, हमारे ये मेरी वाइफ है। अच्छा। और ये मेरा लड़का है छोटा। हाँ, नाम? ये लवलेश, इसका नाम सिद्धि माँ ने रखा है। क्या? लवलेश। अच्छा। ये सुंदरकांड में भी है, 18वां या 21वां अध्याय में है। अच्छा। 21वां अध्याय में है सुंदरकांड में। और दिव्यानी का नाम उनने रखा था, माता जी ने, सिद्धि माँ ने। अंबिका का नाम सिद्धि माँ ने रखा, ज्योति का नाम सिद्धि माँ ने रखा। अच्छा। और रोहित का नाम हमारे सिद्धि माँ ने रखा। जो भी नाम हमारे यहाँ पर रखे गए, नामकरण होने के बाद जो हुआ, उसके बाद हम लोग मंदिर जाते रहे, तो माता जी ने हमारे सब बच्चों के नाम रखे। अच्छा, तो अब बताइए जब बाबा जी शुरू से, और बाबा जी कैसे गए थे, पूरी कहानी जितनी आपके अनुभव में है, जो हमारे, जितनी आपको पता है, जो हमारे पिताजी ने हमको बताया। हाँ, वही हम। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री विजेंद्र तिवारी। और अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज 40 साल हो गई है। अच्छा। हाँ, अब तो बताइए। जब महाराज जी आए थे तो हमें नहीं मालूम था, हमारे पिताजी को पता है। जो भी जानकारी हुई, जो उन्होंने हमको बताया, वो हम आपको बता रहे हैं। तो पिताजी ने हमारे यहाँ पर, अब तो हमारा नया इधर मकान बन गया है, पुराना मकान था पहले वहाँ यहीं पर ही, तो उसमें हम रहा करते थे। इधर हमारा एक गौशाला था सामने, तो गौशाले में जो है हमारा आलू रखे गए थे। तो वहाँ जो हमारे बड़े पिताजी और हमारे पिताजी शाम को रोज़ वहाँ सोया करते थे आलू की चौकीदारी करने के लिए। और हमारे दादाजी यहाँ रहते थे पुराने मकान पे। तो यहाँ से जैसे ही वो लोग वहाँ से आए, तो यहाँ पर जो है हमारे पिताजी को दादाजी मिल गए। दादाजी ने कहा, भाई वहाँ जाओ और कंबल बिछाओ लेंटर में बाहर से। उन्होंने कहा, हमारे पिताजी ने कहा कि पागल हो गए तुम, ये बाबा जी को कहाँ ले जा रहे हो वहाँ। उन्होंने कहा, नहीं जाओ फटाफट कंबल अम्बल बिछाओ और पानी आने रखो वहाँ, बाबा जी आए हैं। एक एम्बेसडर कार पर रुकी थी यहाँ पर, जहाँ पर अभी गेट बना हुआ है वहाँ पर। उन्होंने कहा, चलो तुम वहाँ। तो हमारे पिताजी ने हमको बताया था, तो हमने वहाँ पर, उन्होंने कंबल अम्बल बिछाए, महाराज जी वहाँ बैठे। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर सामने क्या है ये। तो उन्होंने कहा, महाराज यहाँ पर सोमवारी गिरी बाबा जी की गुफा है। सोमवारी गिरी बाबा जी की गुफा है, यहाँ पर वो रहा करते थे सोमवारी गिरी महाराज। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलो मुझे वहाँ ले चलो। उसके बाद जो है नीचे से हमारे दादाजी आ गए, पूर्णानंद तिवारी, वो भी आए। और हमारे बगल के दादाजी थे, गिरीशदा के दादाजी जयदेव जी, वो लोग सब वहाँ बाबा जी को लेके गए। तो वहाँ पर जो है हमारे पिताजी ने, हमारे ताऊ जी ने हमको जो बताया, हम वो आपको बता रहे हैं जो सच कहानी। बाबा जी कहाँ भूमियाधार में? भूमियाधार से आए, हनुमानगढ़ी उन्होंने बनाया। आपने हनुमानगढ़ी का भी किस्सा नहीं सुना होगा, वो भी बता दीजिए। वो जो है वहाँ पर हनुमान जी की एक मूर्ति बन रही थी। तो मूर्ति बनते बनते जो है हनुमान जी का जो है शरीर ऊपर को नहीं बन पाया। अच्छा। तो जो हमारे पिताजी ने हमको बताया, हम वो आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो है हनुमान जी की मूर्ति नहीं बन पा रही थी, तो आधा शरीर तो बन गया, ऊपर का नहीं बना। उन्होंने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा, जाओ यहाँ एक हल्द्वानी मुनगली जी थे, मुनगली जी को बुलाया गया। उन्होंने एक मुसलमान वहाँ से मिस्त्री भेजा। उसको जो है उस समय जो है मिस्त्री कम हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं इसको भेज रहा हूँ महाराज, ये इसकी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं भेज दे। वो आ गया वहाँ। उन्होंने कहा, महाराज बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा, मैंने ये मूर्ति को जो है ऊपर को बनानी है।
तो ठीक है, उन्होंने कहा राम राम लिखते जा। मुसलमान था वो मिस्त्री, अच्छा, और उसको टीबी थी। टीवी भी थी? हाँ, और उसका जो है जब तक हनुमान जी की मूर्ति वहाँ बनी, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। राम राम लिखते गया और मूर्ति बनते गई। ये आपको किसी ने बताया नहीं होगा अभी तक, बताया है नहीं? ना ना, मैंने सुना है, शायद मेरे को याद आ रहा है कि सुना जैसा है। हाँ। पर अभी अब नहीं भूलूंगा। हाँ, अब मत भूलना। लेकिन ये जो है हमारे पिताजी ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था वहाँ पर किस्सा। हनुमानगढ़ी बनाया, हनुमानगढ़ी के बाद भूमिधार बनाया, भूमिधार के बाद फिर कैंची धाम जब आए महाराज जी, उन्होंने कहा यहाँ पर आश्रम बनाओ, एक छोटा छोटा मंदिर बना दो हनुमान जी का। जहाँ पर भी हनुमान जी का मंदिर है, ये जो है हमारे पिताजी लोगों ने ही, दादाजी लोगों ने ही इसको बुनियाद खोदी गई थी। हमारे घर से ही औजार गए, हमारे घर से सीमेंट गया, रेता बजरी गया। ये हमारे पिताजी ने हमको बताया, हमारे ताऊ जी ने हमको बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था करके। उसके बाद ठीक हुआ, तो ये तो बनता रहा था। उतने में क्या फॉरेस्ट वाले आ गए। उन्होंने कहा तिवारी जी आप क्या कर रहे हो, आप तो ठेकेदार आदमी हो, तुम यहाँ क्या बना रहे हो? उन्होंने कहा महाराज यहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, बाबा जी आए थे। उन्होंने कहा यार ऐसा है भाई, छोटा छोटा मंदिर बना दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसमें कुछ काम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको आप बंद कर दो, आपके खाली औजार जब्त हो जाएंगे। उस समय सीधे साधा जमाना था। उन्होंने कहा ठीक है चलो कल को हम कर लेंगे। दूसरे तीसरे दिन महाराज जी आए, तो उन्होंने कहा भाई तुमने काम क्यों रोक दिया? उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात हुई। उन्हें फॉरेस्ट वाले आए थे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब मंदिर यहाँ बन रहा था, हाँ तब की बात है। तो उसके बाद जो है महाराज जी ने कहा भाई ठीक है चलो आप ऐसा करो, काम शुरू करो, उनसे मैं बात करता हूँ। तो उसके बाद महाराज जी यहाँ से गाड़ी घुमाई, चले गए उसी तरह नैनीताल। उन्होंने वहाँ से फोन किया। उस समय एक सोनी साहब हुआ करते थे। तो सोनी साहब ने कहा भाई महाराज जी मैं आता हूँ एक हफ्ते बाद। वो फॉरेस्ट का चीफ थे उस समय। ये हमारा उत्तराखंड जो है वो यूपी में था। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो आए महाराज जी से यहाँ पे मिले। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा मेरे को इतनी ज़मीन चाहिए यहाँ पर। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। उन्होंने आप इशारा करो। उन्होंने इशारा किया तो उन्होंने महाराज जी ने, उसमें बाउंड्री वॉल क्या होती थी उसमें कौन जानता था कि क्या क्या है, महाराज जी को किस्सा कौन जानता था। तो महाराज जी ने कहा ठीक है आप अपना यहाँ पर काम शुरू करो। तो उन्होंने उनको लीज में जो है ज़मीन दे दी गई महाराज जी ने। तो उस वक्त थे आप सामने या ना? हमारे पिताजी ने हमको बताया, ये हमने नहीं देखा। ये हमारे पिताजी की और हमारे दादाजी की सुनी हुई बातें हैं। हमारे जो ताऊ जी थे उनकी सुनी बातें हैं। ये हमने तो देखा नहीं, हमने जो सुनी हुई बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने बहुत उनके भक्त देखे। एक युधिष्ठिर सिंह थे जो वहाँ के थे गढ़ मुक्तेश्वर के। उनके पिताजी उस समय पुलिस में थे, डिप्टी। उस समय उनको यूपी में था ये हमारा उत्तराखंड। तो महाराज जी ने कहा भाई वो आए यहाँ पर, वो थोड़ा सा दिमाग के थोड़ा वो थे, दिमाग के थोड़ी, हाँ दिमाग कमज़ोर था। तो उनको यहाँ लेके आए वो युधिष्ठिर सिंह जी को। युधिष्ठिर सिंह जी आए तो उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर जो है युधिष्ठिर सिंह जी आए यहाँ पर। उन्होंने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक हो गया। उन्होंने कहा तो मेरा ड्राइवर बन जा। अच्छा नाम क्या था उनका? युधिष्ठिर सिंह। अच्छा, उनकी फ़ोटो है मेरे पास। फोटो है? हाँ चलो फोटो इसमें है ना? इसमें नहीं है, मोबाइल में है मेरे। अच्छा मोबाइल में, ठीक है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। हाँ तो वो जो है कम से कम 20 पुलिस वाले भी उनको नहीं पकड़ सकते थे, इतनी ताकत थी उनमें। वो एक जीप को ऐसे हिला देते थे। उस समय जीप चला करती थी। महाराज जी के पास भी जीप थी। वो महाराज जी की जीप चलाया करते थे। तो महाराज जी की जीप जब चलाया करते थे तो एक दिन वो जो है, ये तो हमने सुना है, युधिष्ठिर सिंह के मुँह से सुना। हमने देखा युधिष्ठिर सिंह, हम छोटे छोटे थे, हमने उनकी खूब मालिश भी करी है। हमारे पुराने मकान में रहा करते थे वो। तो युधिष्ठिर सिंह जो है यहाँ रहते थे, तो वो सिर्फ महाराज जी के ही प्रणाम करते थे, बाकी किसी मंदिर में प्रणाम नहीं करते थे। अच्छा, हाँ केवल महाराज जी को प्रणाम बिल्कुल। करते थे? हाँ किसी मंदिर में हमने देखा उनको, ये हमारे आंखों देखी, हमने अपने आंखों से देखा है। तो युधिष्ठिर सिंह जब आते थे तो वो सिर्फ महाराज जी के ही वहाँ पर चरणों में प्रणाम करते थे। न उन्होंने माता जी के पैर छुए कभी, न उन्होंने किसी मंदिर में सिर झुकाया। और बिल्कुल एकदम ठीक हो गए वो। और जो है यहाँ से जब वो एक बार यहाँ से नैनीताल जो यहाँ पर भगत आते थे महाराज जी के,
तो उनको गाड़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा था तो उनको वहाँ नैनीताल छोड़ गया। ये युधिष्ठिर सिंह ने हमको बताया कि हमारा ऐसा ऐसा किस्सा हुआ। तो युधिष्ठिर सिंह उनको लेके नैनीताल गए। तो नैनीताल तो उन्होंने कहा चलो यार मैं आया हूँ तो मैं जो है वहाँ घूम आऊँ, हनुमानगढ़ी दर्शन कर जाता हूँ। तो वो हनुमानगढ़ी चले गए दर्शन करने के। हनुमानगढ़ी से आए तो घूमने चले गए। अब जब यहाँ आए तो आश्रम में महाराज जी ने कहा भाई कि तू इतनी जोखा क्यों किया, तेरे को तो मैंने सिर्फ जगाती होटल तक जाने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं महाराज, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो डांटा। उस दिन से उनको गाड़ी नहीं दी। और भी कई अच्छा, गाड़ी में ही उनको भेजा वहाँ? अपनी गाड़ी में ही महाराज जी ने उनको, जीप में वो ड्राइवर ही काम करते थे, जीप चलाते थे। तो उन्होंने कहा इनको छोड़ कर माता जी लोगों को। जागृति होटल की जो माता जी, हाँ जगाती होटल की माता जी हो गई, और भी इंडिया होटल की, और उनकी बहू हो गई, कई माई लोग हो गई वहाँ पर की, गुन्नू माई हो गई, चंद्रकला माई हो गई, मोहनी दीदी तो यही रहती थी। तो ये लोग जो है वहाँ हमको छोड़ने के लिए गए। तो उन्होंने कहा चलो मैं आया हूँ, अकेला हूँ तो दर्शन कर आता हूँ। तो महाराज जी ने डांट दिया उनको। उनके बाद से कभी गाड़ी नहीं दी गाड़ी। अच्छा। 1-2 दिन नहीं दी। उसके बाद अब उनको वो था कि मैं छोड़ जाऊँ दहशत के लिए, उन्होंने कहा छोड़ दिया। उसके बाद वो छोड़ने के लिए जाते थे वहाँ। और भी कई महाराज जी के वो थे भगत। एक वो है अपने यहाँ पर नैनीताल में, आपने परसों मैंने आपको नाम बताया था, मैं भूल गया अभी नाम, प्रताप दा। वो नैनीताल स्कूल में काम करते थे। तो वो जो है यहाँ से डेली नैनीताल जाते थे, डेली यहाँ आते थे। अभी भी है वो। अभी भी है? हाँ। कहाँ तो मिल जाएंगे? वो आपको नवरात्रि मिलेंगे आप। हाँ नवरात्रि में परसों आए थे भंडारी में, जब ये अनंत चतुर्दश था। अच्छा। उस दिन आए थे वो। तो उस दिन यहाँ रुके, मैंने फ़ोन किया उनका। उनके पास फ़ोन भी नहीं है। अच्छा, फ़ोन भी नहीं है ना, उनके पास फ़ोन नहीं है। वो महाराज जी के मतलब पुराने भक्तों में से अभी वही है मेरे ख्याल से यहाँ पर, अनंत भक्तों में से। क्योंकि अब तो सब पुराने भक्त चले गए हैं, युधिष्ठिर सिंह चले गए, और एक वो थे क्या नाम आपके, वो पोस्ट ऑफिस में थे बड़े बाबू, डूंगर सिंह। नहीं, बड़े बाबू थे, भागड़ बिल्लू कहते थे उनको। अच्छा। वैसे बताइए शुरू से बताओ। वैसे उनको हमने बचपन से देखा है। वैसे उनका नाम कोई और था। महाराज जी उनको जो है उनसे कहते थे खाना खा। अच्छा। हाँ, वो खाना खाने के लिए आते थे यहाँ पर। वो पोस्ट ऑफिस में थे नैनीताल। उन्होंने जो है महाराज जी के उसमें छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा। हाँ, उनको जो है यहाँ पर उनका काम सिर्फ चौकीदारी करने का काम था, केवल चौकीदारी बस। और बाबा जी कहते थे खाना खा और बाहर खड़ा हो, जूते चप्पल देख, बस। अंदर अपने पास रखा। एक यहाँ गोदीगाड़ में भी बाबा जी हैं। अच्छा। आपने सुना होगा नाम, गंगोली हाट से पहले है वो गोदीगाड़। ध्यान नहीं आता मेरे। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ बहुत सेवा करी महाराज जी की। यहाँ पर महाराज जी का फार्म है एक, यहाँ पर गौशाला है नीचे। हाँ, गौशाला में जो है उन्होंने गौशाला उन्होंने ही संभाला। गोदीगाड़ जो बाबा जी हैं अभी ये, उन्होंने ही पूरा ये जो नीचे फार्म है वो उन्होंने ही ठीक ठाक किया पूरा, वहाँ सारा काम उन्होंने किया। उनको लात मारे महाराज जी ने, हमारे हाँ पिताजी ने बताया हमको। कैसे, मतलब क्या बताया था पिताजी ने? पिताजी ने कहा कि जहाँ पर महाराज जी का आश्रम है, कैची धाम। हाँ कैची धाम में, तो वहाँ महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पर बैठे होंगे महाराज जी। क्या बात हुई थी? कुछ हुआ होगा, महाराज जी से कुछ कहा होगा, तो उन्होंने उनको लात मार करके उन्हें जा तो सीधे वहाँ जा फार्म में, गौशाला में नीचे। वहाँ उन्होंने उस दिन से वो गौशाला में ही काम करते थे, गोदीगाड़ वाले बाबा जी। अच्छा। हाँ, अब तो वो भी थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं पहले से। हाँ, और वहाँ रोज़ मालपुआ बनता है अभी भी तेल में बनता है। तेल में, घी में नहीं बनता? ना, वहाँ घी में नहीं बनता है, वहाँ तेल कड़वे तेल में बनता है, सरसों के तेल में। और जो है वहाँ 12 बजे या 1 बजे बाद आश्रम बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, सुबह खुलता है, सुबह आपको मालपुआ मिलेगा वहाँ। गौशाला में नीचे में यहीं पर? ना यहाँ नहीं, गोदीगाड़ में। अच्छा। हाँ, वहाँ पर महाराज जी का आश्रम है गोदीगाड़, वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बना रखा है। ठीक धार में बना रखा है, इधर भी, इधर धार है 2, उसमें उनका आश्रम बना हुआ है। वहाँ के लोग यहाँ भी काम करते हैं, गोदीगाड़ के लोग। एक बार की बात है, हम बहुत छोटे थे, जैसे हमारा रोहित है,
तो जो है हमने यहाँ पर वो करा, क्या नाम, दुकान थी हमारी यहाँ पर छोटी सी एक चाय की। तो हमारे पिताजी जो है, हमारे जो ताऊ जी थे, तो उन्होंने जो है हर कोई किसी जो बाबा या कोई वो आते थे तो उन्हें जो है चाय पिलाया करते थे। किसी को भी, कोई भी बाबा आए या कोई पागल आ जाए या उसे खाना खिला दें या चाय पिला दें, उसे बिगड़ चाय पिए या पानी पिए, वो हमारे घर से नहीं जाता था। तो एक दिन की बात है, सुबह सुबह करीब 11 या 11:30 बजे की बात होगी। तो हमारे यहाँ पर एक ऊपर से बाबा जी आए। ऊपर से उन्हें सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था, नीचे से सफ़ेद लुंगी पहन रखी थी, हल्की सी जो है मैली थी। तो यहाँ पर हमारे एक भीम सिंह अधिकारी जी थे, जो हमें अभी भी अच्छे से याद है। तो वो बैठे थे यहाँ पर चाय पीते। बाबा जी आए तो उन्होंने कहा महाराज चाय पियो। उन्हें चाय वाय पी। तो वो जो है उन्होंने कहा चलो भीम सिंह, उन्होंने उनका नाम लिया। उन्हें पता नहीं, हमें पता नहीं था कि ये भीम सिंह है या कौन है। तो उन्होंने जो है बाबा जी से कहा कि भीम सिंह चलो मेरे को मंदिर छोड़ घुमा ला। तो यहाँ से उन्होंने कहा भीम सिंह से कहा तो चले गए। भीम सिंह ने कहा नहीं महाराज मैंने तो आया नहीं है। तो हमारे ताऊ जी ने कहा कि जा भाई भीमदा छोड़िए इनको, भीम सिंह। उन्होंने कहा नहीं महाराज मैं नहाया नहीं। उन्होंने कहा मुझे गेट तक छोड़ दे चल। वो गेट तक छोड़ने के लिए गए। तो यहाँ से ठीक हो, हम भी देख रहे थे कि बाबा जी कहाँ जा रहे क्या आ रहे। हमारे पिताजी भी थे, ताऊ जी थे और सभी लोग थे यहाँ पर, भाई लोग हमारे छोटे बड़े। तो महाराज जी उनको यहाँ से जैसे हनुमान जी के मंदिर तक हमने देखे वो, उसके बाद वो जो है वहाँ पर से गायब हो गई। तब जो है आश्रम इतना बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था। पीछे टीन शेड नहीं थे, खुला ही था। रसोई भी छोटी छोटी थी। उस समय यहाँ पर 2 पुजारी थे हुआ करते थे और एक जोशी जी थे, विनोद जोशी जी, और एक यहाँ पर 2 वो थे, क्या नाम, रसोइये थे और एक सफाई करने वाला था। 4-5 ही लोग हुआ करते थे। तो जो है उनने जो है यहाँ से वहाँ गए। तो हमने कहा महाराज जी कहाँ गए। हमारे ताऊ जी ने कहा कि भाई महाराज जी कहाँ गए, जा देखो जाओ वहाँ। हमारे तो पिताजी ने कहा जाओ तो ये ऊपर से जाओ तुम। ऊपर से गए देखने के लिए, तो खुला ही था उस समय आश्रम पूरा। वहाँ गए तो देखा महाराज जी नहीं देखे। हम छोटे थे तो हमसे कहा तुम अंदर यहाँ से जाओ गेट से। हम गेट से अंदर गए, देखा तो महाराज जी कहीं नहीं। हमने उन पुजारी जी से पूछा, फिर जो जोशी जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमने तो कोई नहीं देखे। तो यहाँ से वो अलग हो गए। ये हमारी आंखों देखी की कहानी है। एक बार मेरे साथ भी यही हुआ। मैं नैनीताल को जा रहा था, तो वो जो है मुझसे कह रहे थे कि यार एक गाड़ी रुकी यहाँ पर, टूरिस्ट बस। तो यहाँ पर हमारे गिरिजा की नई नई दुकान खुली थी, टीन शेड था उनका भी उस समय। तो उन्होंने कहा, वो एक आदमी आया मेरे से कहने लगा भाई ये आश्रम किसका है। मैंने कहा बाबा नीमकोड़ी महाराज जी का आश्रम है। मैंने कहा जाओ दर्शन करो। उन्होंने कहा नहीं मेरे को आप दर्शन कराओ। तो मुझे वो भीम सिंह वाली याद आ गई कि यार उस समय ऐसा ऐसा हुआ था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में चले जाऊँगा नैनीताल को, तो मैं इन्हीं को तो ऐसे दर्शन करा लाता हूँ। एक हमारे ताऊ चाचा जी रहते थे नैनीताल, वो अल्मोड़े में उस समय जॉब करते थे। तो उनके साथ मैंने कहा चले जाऊँगा, अभी टाइम है ही है। तब तक हम अंदर उनको दर्शन कराने के लिए गया। तो उनके हाथ में एक हरा हरा पत्ता था। अब जब हम अंदर गए तो ठीक हुआ, हम पंडित जी थे, मैंने प्रणाम किया। तो उन्होंने फट 100 का नोट निकाला हाथ से ऐसे। मैंने हाथ देखा तो उनके जेब में तो पैसे हाथ डाला नहीं उन्होंने हाथ से 100 का नोट निकाला, दे दिया उनके हाथ में। फिर दूसरे पंडित को मैंने प्रणाम किया, उनको भी 100 का नोट दे दिया। फिर अंदर गए तो हमारे एक चाची जी जिनके यहाँ मैंने नैनीताल जा रहा था, चाचा जी की उनकी वाइफ भी थी और उनकी लड़की थी। मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने उनको भी 100 के नोट दे दिए। तब हमारी ये छोटी छोटी जो बड़ी भतीजी है पूजा, वो जो है पैदा हुई थी उस समय की बात है ये। तब ये छोटी छोटी थी ना, पूजा बड़ी, इससे बड़ी लड़की वो थी। वो उस समय वही हुई थी, उस समय की बात है ये। अब सन तो मुझे याद नहीं है, अब पूजा का उम्र लगा लो आप कितना होगी, उस समय की बात है ये। तो जो है उसके बाद उनको फिर मैं दर्शन करा कर आया। तो उन्हें हमारे घर में भी आए, हमारे पिताजी से मिले। फिर उन्होंने हमारे पिताजी को 100 का नोट दिया, हमारी पूजा को दिया, हमारी बुआ को दिया, मेरी माताजी को दिया, भाभी को दिया। 100 का नोट अभी रखा है या खर्च कर दिया ना? उस समय की याद कहाँ रहती थी ना, अब वो तो खर्च हो गया होगा उस समय। नहीं, कुछ लोग संभाल के भी रखते हैं ना। मुझे जो माताजी ने नोट दिया था वो रखा है मैंने। वो रख रखा है? हाँ, कहाँ रख रखा है? ये महाराज जी के उसमें लगा रखा मैंने। अच्छा। हाँ, जो मुझे सिद्धि माँ ने जो नोट दिया है वो रख। ये जो 100 का नोट है महाराज जी के लगा हुआ यहाँ पर मेरे कमरे के अंदर फोटो में,
ये जो है सिद्धि माँ ने मुझे दिया था, ये मैंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। तो सिद्धि माँ ने कुछ खाने पीने के लिए लिया और आपने संभाल के रख लिया? नहीं, आप सिद्धि माँ ने कहा मेरे उस समय मेरे ख्याल से आशीर्वाद से दिया, या उस समय कुछ प्रोग्राम था आश्रम में या कुछ मतलब त्यौहार था, तो मैं प्रसाद लेके गया था घर से। अच्छा। हाँ, तो जया दीदी है यहाँ पर, जया दीदी से कहा, उनने इसको पैसे दे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ये 100 का नोट सिद्धि माँ ने फिर अपने हाथ से मुझे दिया। आपको अपने हाथ से? हाँ, तो फिर मैंने जो है वो उस समय पैसे हुआ नहीं करते थे, तो मैंने एक मेरे पास घड़ी थी, पुरानी घड़ी, पिताजी ने मुझसे कहा तू फोटो पर लगा इसमें, तो मैंने ये घड़ी, पुरानी घड़ी थी, पुरानी घड़ी को ठीक कर उसका वो निकाल करके मैंने घर मशीन में जो महाराज जी की फ़ोटो लगा के उन्होंने कहा इसमें आगे से रख दी। ये फ्रेम जो लगी हुई है वो? हाँ, जो फ्रेम लगी हुई है घड़ी की, तो ये उस समय की है। ये हमारे पिताजी ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा कर। हाँ, उस समय गरीबी थी। तो आपकी कोई समस्या कभी हुई हो और आपने बाबा जी का नाम याद किया हो और वो समस्या पूरी हो गई हो, कुछ ऐसा कभी वृत्तांत हुआ जिंदगी में? ना, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं। महाराज जी का ही आशीर्वाद है जो हम यहाँ पर अपना बच्चे पाल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सब महाराज जी की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा है। हाँ, हमारे पिताजी जब हमारी माँ ने हमको बताया, तो जब हमारे पिताजी का ऑपरेशन था तो वो पूना में हुआ। पूना में जब उनका ऑपरेशन हो रहा था तो माता जी हमारी गई आश्रम शाम के टाइम, तो उन्होंने कहा भाई कि आप क्यों वो कर रही हैं, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं महाराज ऐसी ऐसी बात है और मेरा उनका ऑपरेशन है, तो मैं पैदा नहीं हुआ था उस समय, तब की बात है। तो उस समय जो है हमारे पिताजी जब उनका ऑपरेशन हुआ पूना में, तो वहाँ पर पूना में हमारे जो एक रिश्तेदार थे, हमारे फूफा जी, बुआ जी के हस्बैंड, वो जो है आर्मी में उसमें थे, आर्मी में। तो उन्होंने कहा भाई तुम इनको यहाँ ले आओ, मैं इनका थोड़ा सस्ता ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो माता जी के पास, वहाँ महाराज जी के पास गई ईजा हमारी, तो ईजा ने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है महाराज जी। तो उन्होंने कहा तू रो क्यों रही है पहले? तो उन्होंने क्या बात हुई? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। सिद्धि माँ से कहा, उन्होंने कहा जा पिठिया बना के ला। तो हमारे पहाड़ में जो है नाक से पिठिया लगाते थे पहले से, अब तो जो है यहीं पे लगाते हैं। तो उसमें महाराज जी ने पिठिया बनाया, तो हमारी माता जी के नाक से लेकर ऊपर तक टीका लगा दिया। ठीक हुआ। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद आ जाएंगी। तो 2 हफ्ते बाद हमारे पिताजी आ गए, ऑपरेशन सक्सेस हो गया ठीक ठाक। तो कम से कम हमारे पिताजी उसके बाद 30 साल और जिए। वो ऑपरेशन, उनका अल्सर का ऑपरेशन हुआ था उस समय। उसके बाद वो यहाँ आ गए, ठीक हुआ, महाराज जी दर्शन वर्शन करे, तो उन्होंने कहा ठीक हो गया, कोई बात नहीं जाओ। उन्होंने कहा महाराज आपका तो ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने कहा तो दलिया खाना। सिर्फ वो भंडारे में ही पूरी खाते थे मंदिर में जाकर के, प्रसाद, बस मालपुआ या प्रसाद। हमने अपनी ज़िंदगी में उनको कभी चावल खाते हुए नहीं देखा, ना पूरी खाते हुए देखा घर में। बाबा जी को? ना, हमारे अपने पिताजी को। अच्छा। जब हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था ना, वो भी घी की पूरी खाते थे? बस मंदिर में ही खाते थे वो पूरी, और घर में तो है दलिया और रोटी, दाल, बस ये हमने देखा उनको। महाराज जी के बहुत चमत्कार हुए यहाँ पर, अभी भी होते हैं, कई लोगों के हुए हैं, कई लोगों का कारोबार बना है, बहुत मतलब चमत्कार हुए हैं। हम अभी भी चमत्कार होते हैं, इतने बड़े भंडारे होते हैं, कैसे समझ जाते हैं, इतने जनता आती है यहाँ पर। अच्छा, जो घी निकालने वाली बात थी कि जो गंगा मैया से घी ले आए, हाँ हाँ, वो किसने निकाला था? थोड़ा सा बहुत अब ये तो हमको भी जानकारी नहीं है। हमारे पिताजी कहते थे कि महाराज जी यहाँ पर हम लोग प्रसाद बना रहे थे, तो कोई एक वहाँ पर भगत वहाँ पर गए होंगे, तो उन्होंने कहा महाराज घी खत्म हो गया। उन्होंने कहा जाओ गंगा माई से ले आओ। मतलब हमारे पिताजी ने हमको बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ कि गंगा माई से ले आओ। उसके बाद जो है 2-3 घंटे बाद घी आ गया, तो उन्होंने कहा महाराज घी तो आ गया है। उन्होंने कहा अपना गंगा माई को वहाँ वापस करके आओ। किसने निकाला था, कुछ पता है आपको? अब इतना हमको जानकारी नहीं, हमको नहीं बताया। हम जो हमको हमारे पिताजी ने हमको बताया, हमारे जो ताऊ जी ने हमको बताया, वही हम आपको साथ ये बातें साझा कर रहे हैं। और जो हमारे पिताजी ने हमको बताया हम वही बता रहे हैं, हमने देखा नहीं। हम झूठ क्यों बोले? सीधी बात।
क्यों वर्मा जी हम गलत कह रहे हैं? जो हमने सुना है हम वही बात आपको बता रहे हैं, जो हमारे पिताजी ने हमको बताया। हम भी छोटे छोटे थे, ऐसे जैसे हमारे बच्चे हैं अभी, तो हमने जो देखा सुना वही यहाँ आपको बता रहे हैं। एक बम्बम बाबा भी थे यहाँ पर। बम्बम बाबा के बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। बम्बम बाबा जो है काला चोला पहनते थे और वो अंग्रेजों के साथ यहाँ पर आए। हमारी यहाँ पर जो पुराना मकान है उसके आगे चक्की हुआ करती थी, वो चक्की में रहा करते थे पहले। फिर वो महाराज जी ने हमारे पिताजी को डांटा कि भाई तुमने बम्बम बाबा को वहाँ क्यों रखा, अंग्रेज तो चले गए तुम्हारे, अंग्रेज तो तुम्हारे घर में यहाँ रहते हैं इस वाले मकान में, गोदाम में, तो तुम उनको बम्बम बाबा को यहाँ के लिए ठहरा रहे हो। तो बम्बम बाबा यहाँ रहे हमारे यहाँ। उसके बाद वो लास्ट में यहीं हमारे कहीं कुछ नीचे जो है राती घाट के आसपास उनका कोई गाड़ी के नीचे दबके वो उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनका दाह संस्कार नैनीताल में हुआ या भवाली में हुआ, ये हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। बम्बम बाबा उनकी शायद मेरे ख्याल से हमारे राजू भाई को अच्छा मानते थे। वो हमारे जो बड़े भाई हैं वो उनके जो है उनको अपने कंधे में बैठा के घुमाते थे यहाँ। अच्छा। हाँ, और बाद में थोड़ा वो करते थे, मतलब सरासर भी पीते थे और मतलब बहुत अच्छे आदमी थे। अगर उन्हें कह दिया बम तो आपका बड़े बढ़िया हो जाएगा। बम बाबा महाराज जी के साथ। फिर जब महाराज जी यहाँ से चले गए थे तो यहाँ पर माता जी थी सिद्धि माँ, जीवंती माँ और मोहनी दी, नैनीताल के वो कई भगत थे और हमारे हल्द्वानी के थे और आगरा जो चैन कंपनी वाले हैं वो यहाँ पर अभी भी आते हैं। वो लोग, उनके बच्चे आते हैं, उनके यहाँ तो महाराज जी रहे हुए हैं। इलाहाबाद में रहे, इलाहाबाद में जो है महाराज जी के अभी भी भक्त हैं, वो यहाँ हर साल आते हैं। उनके फ़ोन, अब हमारे पास फ़ोन हो गया है, अब वो लोग फ़ोन करते हैं हमको यहाँ पर कि हम कब आएँ क्या आएँ। आजकल लॉकडाउन चला हुआ है तो इससे जो है लोगों के आस्था बनी हुई है अभी भी कि हम कैसे आएँ क्या आएँ। हमने कहा भैया लॉकडाउन चला है, आश्रम बंद है, भगत कम आ रहे हैं। और भी यहाँ पर कई चमत्कार हुए महाराज जी के, अभी भी चमत्कार है महाराज जी के यहाँ पर। जैसे महाराज जी जो हमारे पिताजी हमको बताया कि जब महाराज जी यहाँ से गए तो एप्पल वाले यहाँ पर आए थे, एप्पल के ऑनर, तो उनकी फ़ोटो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये एप्पल के, मैं छोटा छोटा था तब की फ़ोटो है ये। हमें क्या पता कि एप्पल का मालिक है, कौन अंग्रेज़ है, क्या है, हम नहीं जानते हैं। अब हमें पता लग रहा है कि एप्पल का मालिक है या कौन है करके। तो यहाँ पर कई लोग आए और मार्क जुकरबर्ग आए, फेसबुक के मालिक, वो यहाँ रहे, पता नहीं 3 दिन रहे या 3 महीने रहे, ये हमें जानकारी नहीं है। ये बाद में जोशी जी ने हमको बताया कि यहाँ पर ये आए थे मार्क जुकरबर्ग। और भी कई भगत आते हैं, कृष्णा है, प्रेमा है, रीता है, राम रानी है और कमला है, कबीर है। अभी पता नहीं हैं भी, जिंदा है नहीं है, ये भी हमें पता नहीं है। कई पुराने भगत हैं महाराज जी के। अभी रीता तो अभी आती है यहाँ पर, प्रेमा आती है, कृष्णा आती है। तो और जब महाराज जी का स्वर्गवास हुआ था तो हमारे पिताजी वहाँ गए थे वृंदावन में। यहाँ से सिद्धि माँ हो गई, जीवंती माँ हो गई, जोशी जी हो गए, जी यहाँ से गए थे। तो हमारी माता जी यहाँ से पानी लेने जाती थी, हमारे वहाँ पानी नहीं हुआ करता था उस समय। तो यहाँ पर गौमुख था सामने, गाय का मुंह था, उसमें से पानी आता था। हम तो वहीं नहाते थे बाहर ही, तो हम भी वहीं जाते थे। तो हमारे पिताजी माता जी जब वहाँ पर गई पानी लेने की, तो महाराज जी जा रहे होंगे, अब पता नहीं वृंदावन को जा रहे थे या कहाँ को जा रहे थे। तो वहाँ से जब आ रहे थे तो माता जी ने से कहा चल तू मुझे छोड़ के आ पहले गेट तक, फिर अपना पानी भरेगी। ये हमारी माता जी ने हमको बताया। और ये भी बोला था कि मेरे को प्रणाम नहीं बोलेगी। हाँ, ये भी बोला था कि मुझे प्रणाम नहीं करेगी आज। उन्होंने कहा महाराज मैं खाली बर्तन लेके जा रही हूँ, तो अभी प्रणाम कैसे करूँ, जब भर के लाऊंगी तो प्रणाम करूँगी। तो उनने जब पानी भरे थे तो उन्होंने कहा चल पहले पानी बाद में भरेगी, पहले तो मुझे गेट तक छोड़ गया। तो एक पीठ में उनको थपकी दी थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। तो ठीक हुआ। अब हमारी माता जी को इतना ज्ञान नहीं था एकदम ही, तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी वैसे ही हमेशा करते रहते हैं मुझसे मजाक। तो उन्होंने कहा आज भी कह रहे होंगे ऐसे ही, तो चले गई।
माता जी हमारी वहाँ गौमुख से गेट पर छोड़ने के लिए आई तो एक पीठ में थपकी दी तो महाराज जी अपने एम्बेसडर कार में बैठे चले गए। उसके बाद जो है कुछ दिन बाद जो है उनका मैसेज आ गया महाराज जी का कि भाई महाराज जी तो वो हो गए हैं। वहाँ से फ़ोन आया नैनीताल में, उसमें यहाँ पर टेलीफोन बाद में लगा, पोस्ट ऑफिस खुलवाया महाराज जी ने यहाँ पर। तो वहाँ से फ़ोन आया तो यहाँ से ये लोग गए, सिद्धि माँ हो गई, जीवंती माँ हो गई, हमारे पिताजी भी गए साथ में। तो माता जी भी गई? हाँ, माता जी नहीं गई हमारी, हमारी पिताजी गए थे। तो जैसे अभी जहाँ पर महाराज जी का आश्रम है वृंदावन में, तो वहीं पर उनका वो किया गया था दाह संस्कार। तो वहाँ पर चंदन की लकड़ी में उनको जलाया गया, पूरे वृंदावन उनको पूरा वृंदावन घुमाया गया, पूरी परिक्रमा कराई गई। ये हमारे पिताजी ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, जो हमने मतलब अपने पिताजी के मुझे सुना हुआ है कि कलश स्थापना। उसके बाद वहाँ से हमारे पिताजी लोग एक वहाँ से कलश लेके आए, जो अभी यहाँ पर महाराज जी का जहाँ पर आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर महाराज जी की मूर्ति है, उसके नीचे जो है महाराज जी का एक कलश है महाराज जी का। वहाँ से एक मटकी में जो भी उनका वो लाए वहाँ से प्रसाद महाराज जी का, तो कलश रखा गया है यहाँ पर अभी महाराज जी का। तो माता फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिर बनाया गया महाराज जी का। जो मूर्ति अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वह मूर्ति महाराज जी के ही कलश के ऊपर से बनाई गई है। तो उसके बाद जो है महाराज जी यहाँ पर अब उन सिद्धि माँ और जीवंती माँ ने फिर यहाँ महाराज जी का वो संभाला आश्रम। हम छोटे छोटे थे, माता जी हमें सिद्धि माँ ने भी हमको नहला रखा है। सिद्धि माँ के साथ हम रहे हैं, हमें उनने वो कर रखा है, नहलाया धुलाया है, गोद में खिला रखा है हमें माता जी ने। सिद्धि माँ, जीवंती माँ और मोहिनी दीदी और नैनीताल की और भी कई माएँ लोग हैं, अब उनका नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। वैसे मोहिनी दीदी थी, गुन्नू दीदी थी और जीवंती वो थी क्या नाम आपके बीना दीदी थी, चंद्रकला माई थी एक, और हेमदा थे यहाँ पर, हेमदा और मुकुंदा थे। हेमदा ने और मुकुंदा ने यहाँ पर स्तुति करते थे, हम शाम को जाते थे वहाँ पर सुबह शाम। तो हेमदा और मुकुंदा, रामूदा और युधिष्ठिर सिंह थे, और एक वो थे रिटायर्ड ये रायदा थे, रायदा और वो आपका नाम एक और थे केपी सिंह था, कुछ और नाम था उनका, वो थे, वो आईपीएस थे, वो मतलब केंद्र से रिटायर हुए थे वो। उनका एक कमरा अलग से रहा करता था, हेमदा का और मुकुंदा का। बाकी जब हमको जो जानकारी है इतनी आपको शेयर कर रहे हैं। और मेरी फ़ोटो भी है जोशी जी के साथ शादी की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ जोशी जी, अभयदा और मेरे पिताजी, ये है। खिमू चाचा भी है जो हमारे। तो ये कार आई थी? हाँ, ये कार है मेरी। अच्छा। और पिताजी की फ़ोटो खींची आपने, पुरानी गेट की फ़ोटो नहीं ली होगी। ये मेरी शादी की फ़ोटो है। ये पुराना गेट था यहाँ पर पहले, पुराना गेट आपने देखा नहीं होगा ये, क्यों वर्मा जी, आपने देखा होगा गेट? ना ना ना। हाँ, ये पुराना गेट है महाराज जी का। अच्छा। हाँ, ये मेरी फ़ोटो है शादी की। और ये महाराज जी के मंदिर में अंदर? हाँ, ये महाराज जी के मंदिर में अंदर फ़ोटो है मेरी। ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, और ये आप हो? ये मैं हूँ। अच्छा। हाँ, अब इससे यहाँ जानकारी हमारे पास है नहीं, फिर बाद में कुछ अभी हमारी माता जी हमको कुछ बताएंगी तो हम आपको कुछ सुनाएंगे। तो दोस्तों श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, तो बाबा जी की पुण्यतिथि भी परसों थी। हाँ, बीच परसों में, हाँ। 1 तारीख को। हाँ, ये 1 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि भी थी। थोड़ा सा मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि बाबा जी की पुण्यतिथि के दिन जो बाबा जी जब यहाँ से गए थे, जब वो समाधि ली थी उन्होंने, तो बाबा जी के जितने भी जो भी उन्होंने कहा था, बोला था कि मैं रहूं ना रहूं, ये दुनिया यहाँ, विश्व यहाँ आएगा, कुछ इस प्रकार से, और जो जो हुआ था वो चीज़ मैं सब बताऊंगा आपको। और मैं बाबा जी की जो
तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, लोगों के साथ हैं, वो सारी तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में चलते हुए दिखाऊंगा और आपको पूरी स्टोरी उनकी सुनाऊंगा। बहुत प्यारी है स्टोरी। और इन्होंने बताया कि किस तरीके से कलश, जो मैं कलश देखता था, मेरे को पता नहीं था कि कलश वहां पर, वो बड़ा वाला जो कलश है, हाँ। वो मेरे को पता नहीं था कि वहां पर रखा है और वो ऐसा है तब। तो दोस्तों, जब बाबा जी यहाँ से गए थे तो मैंने एक वीडियो में सुना है, देखा है कि सुना था कि जब बाबा जी यहाँ से गए थे तो उन्होंने हनुमान जी के जो मंदिर था उसमें अपना कंबल छोड़ दिया था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, छोड़ा नहीं था, कंबल वहाँ पर गिर गया था उनका। अच्छा। हाँ, ये हमारे पिताजी ने हमको बताया कि कंबल वहाँ पर गिरा था, तो उठा करके फिर किसी ने, उनके जो भगत थे, क्या नाम ये आपका, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, इलाहाबाद के थे वो। अच्छा। उन्होंने ही उनको लगाया था। दादा मुखर्जी। दादा मुखर्जी, इलाहाबाद के वाले। हाँ। हाँ, पुराने जो भगत थे उनके, उन्होंने वो उनके साथ थे। महाराज जी ने छोड़ा था तो उन्होंने, वो गिर गया था तो उन्होंने उठाया, काला कंबल और चेक वाला कंबल था वो, तो उन्होंने चढ़ाया था उनको। फिर हमारी जब वापस आए महाराज जी, बाहर को आ रहे थे तो हमारी माता जी से मिले बाहर, वो पानी भरने के लिए जा रही थी। उसमें हमारे यहाँ पानी नहीं था घर पे। अब तो घर पानी भी आ गया, लाइट आ गई, बिजली आ गई, सब कुछ, अब तो सब कुछ हो गया है, क्योंकि सब कर रहे हैं सरकार। तो उस समय जो है पानी लेने जाती थी तो वो खाली गगरी थी, तो महाराज जी उस जैसे गौमुख से पहले उस पुल पे है हमारी माता जी को मिल गई। उन्होंने कहा कि आप प्रणाम नहीं करेगी माई? तो उन्होंने कहा बहू, उन्होंने कहा महाराज मेरे हाथ में खाली बर्तन में कैसे प्रणाम करूँ आपको? उन्होंने कहा इसको वहाँ रख, चल मुझे गेट तक छोड़ गया। तो गेट तक छोड़ने के लिए गई, एक थपकी मारी तो माता जी से कहा कि भाई मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, अभी अब मैं रहूँ या न रहूँ, ऐसा कुछ कहा उनसे माता जी से। तो कहने वाले कि मैं रहूँ न रहूँ यहाँ विश्व आएगा, ऐसा कहते थे। हाँ, देखोगे तो मैं रहूँ न रहूँ कि यहाँ सारा विश्व आएगा, तुम देखोगे। ये तो कहते पीठ में थपकी मारी तो महाराज जी अपने एम्बेसडर कार में बैठे और चले गए। उसके बाद जो है जब वो महाराज जी चले गए वृंदावन, तो वहाँ कुछ उनके यहाँ, तो वहाँ ट्रेन से उतर रहे थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा मुझे हॉस्पिटल में ले जाओ, तो उनको हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने वहाँ अपना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर यहाँ टेलीफोन आया नैनीताल में, नैनीताल टेलीफोन आया तो महाराज जी क्या ऐसा हो गया। तो यहाँ से सिद्धि माई हो गई, जोशी जी हो गए, जीवंती माई हो गई, और भी कई लोग यहाँ से हमारे पिताजी के साथ, सिद्धि माँ के साथ हमारे पिताजी गए। तो वहाँ उन्होंने कहा भाई चलो, तो वहाँ उनको पूरी परिक्रमा कराई गई। जो हमारे पिताजी ने हमको बताया कि ऐसा हुआ वहाँ पर, कि वहाँ ऐसा हुआ कि उनको एक गाड़ी में पूरा वृंदावन परिक्रमा कराई गई। उसके बाद जहाँ पर महाराज जी का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है हमारा वृंदावन में, वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार किया गया, चंदन की लकड़ी में किया गया। और रात भर जो है वहाँ पर हरि भजन गाए गए, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, सुंदरकांड पढ़ा गया। उसके बाद जो है वहाँ से एक घड़े में, कलश में, वहाँ से उनकी जो वो थी अस्थियाँ, अस्थि कलश जिसे बोलते हैं, उसको ला करके यहाँ महाराज जी के जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर जो है उनका वो करा गया, स्थापना कर गई। फिर वहाँ पर महाराज जी का मंदिर बनाया गया। वो जो है सिद्धि माँ, जीवंती माँ, इन लोगों ने बनाया। फिर जो जोशी जी हैं यहाँ पर, उन्होंने पूरी सेवा करी। और जो हमारे पिताजी लोग थे उन्होंने यहाँ पर पूरा साथ दिया वहाँ मंदिर में। हमने भी बहुत काम किया मंदिर में। हमने तो यहाँ चीनी की बोरियाँ खा रही थी मंदिर में, उस समय हमको माता जी ने भी डांटा गया था कि तुम ये इतनी भारी भारी चीज़ें क्यों लाते हो। उस समय क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, पब्लिक कम थी, लोग कम थे, बस। जय श्री राम, जय बाबा नीमकरोली महाराज। तो दोस्तों, आज से 43 वर्ष पूर्व बाबा जी ने अपनी समाधि ली थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, मेरे को थोड़ी इनने बताया तो मेरे को संक्षिप्त में थोड़ी बहुत याद आ रहा है। जो मेरे को पता है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरे को नॉलेज में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाबा जी आए थे, कंबल यहाँ पर गिर गया बता रहे हैं। तो दादा मुखर्जी जो इलाहाबाद के थे, उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक यथार्थ ओझा जी हैं इलाहाबाद से, वो भी उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। दोस्तों मैं लिए चलता हूं आपको इलाहाबाद सुधीर मुखर्जी के घर में। आज मैं दर्शन कराऊंगा आपको सुधीर मुखर्जी का घर, जहां बाबा जी रहा करते थे।
तो दोस्तों जब भी वो इलाहाबाद जाते थे तो यहीं इसी घर में आकर रहते थे। ललित मोहन तिवारी जी ने ये बात बोली तो कि उन्होंने कंबल उठाया था, तो मेरे पास ये वीडियो भी कहीं यथार्थ ओझा जी इलाहाबाद में रहते हैं, उन्होंने ये भेजी मुझे, तो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। आप भी कभी इलाहाबाद जाएं तो दादा मुखर्जी के घर जरूर जाएं। तो यहाँ आके चले गए थे। तो जब जा रहे थे तो माता जी को मिले थे। माता जी ने भी वो बताया था कि किस तरीके से पीठ में थप्पी मारी और गेट तक का छोड़ना है, फिर भेज दिया था माता जी को कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे खाना पीना बनाना है करके भेज दिया था उनको। तो दोस्तों जब यहाँ से वो गए थे तो इलाहाबाद, मथुरा के वृंदावन, आगरा के बीच में कहीं पर उन बाबा जी की तबीयत खराब हुई तो वो वहां पर रुक गए थे। तो उससे पहले जब यहाँ सिद्धि माँ मिली थी तो सिद्धि माँ से उन्होंने बोला था कि तुम्हारी जैसी जो सेवा करी है, जो तुम सेवा करती हो वो न कभी कोई करेगा, न कभी कोई कर सकेगा, ये सिद्धि माँ से बोला था। और सिद्धि माँ ने जिद करी थी उनके साथ जाने की। तो उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, एक अमेरिका से किसी ने मशीन मंगा रखी है, तो उस मशीन से मैंने अपना चेकअप करवाना है। वो मशीन से मैं चेकअप कराने के बाद यहाँ आ जाऊंगा, अगर हो सका तो मैं टेलीग्राम भेजूंगा, तुम मेरे पास आ जाना, ऐसा बोला था। तो बाद में ये सारी बातें सच हुई थी। तो वो गए थे, तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा उनका नाम। तो डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो चेकअप में बिल्कुल ठीक थे। तो और डॉक्टर ने बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो बाबा जी ने बोला कि तुम्हारी मशीन खराब है। तो उनने बोला कि मशीन मेरी ठीक है, मैं अमेरिका से मंगा रखी। तो उनने बोला था कि भगवान से बढ़कर वो मशीन है। फिर उसके बाद रात के कुछ बजे उनको फिर तबीयत खराब हुई तो उनने कहा कि वृंदावन ले चलो। तो उनको वृंदावन ना ले जाकर वहीं पर कहीं पर एक नजदीकी अस्पताल में ले गई और रात के ठीक 1:15 में 3 बार जगदीश 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 उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने समाधि ली। तो उसके बाद जब उनको वृंदावन लेके गए और यहाँ से लोग आए, आने के बाद उनकी भी लड़ाई, थोड़ी बहुत विवाद हुआ कि यार अब इनको जलाया जाए या क्या करा जाए, इनकी कैसे अंत्येष्टि करी जाए। तो उसमें भी थोड़ी विवाद हुआ। लेकिन एक सर, नाम मैं वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें उनने बोला कि इनके यहाँ पर वहीं एक यज्ञशाला बनी थी, उसी यज्ञशाला में ही उनकी वो हुई और वृंदावन में पूरा घुमाया गया था। लेकिन जब दिन का 1 या 2 बज रहा था, उस टाइम तक का यहाँ से सिद्धि माँ और जो यहाँ के कैंची धाम के लोग थे वो पहुंचे नहीं थे। तो फिर वहां विवाद हुआ था कि वो लोग पहुंचे नहीं, इनका कर देना चाहिए, देर हो रही, क्योंकि अधिक समय तक रखा नहीं जाता है उसको। तो उन्होंने वो उसको बाहर रख दिया था। जैसे ही बाहर रखा तो तूफान आ गया था, बहुत 1 मीटर की दूरी में भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब सिद्धि माँ आई, सिद्धि माँ ने जैसे ही गाड़ी से पैर जमीन में रखा तो तूफान थम गया था। तो कुछ इस पे, और बाद में फिर एक उनके लड़के थे जिनसे बोला गया कि यार आप इनका वो करो, छोटे बच्चे थे। तो उनने बोला कि यार, उससे बोला कि यार बाबा जी तुम्हारे बिल्कुल स्वस्थ थे। तो हुआ क्या, उनने कहा बाबा जी तो उसके पैर से लेकर सर तक का बीमार थे, क्योंकि सारे लोगों के दुख तकलीफ उन्होंने लिए हुए थे, तो वो बीमार थे। कुछ इस तरीके से है। मैं विस्तृत जानकारी इसकी वीडियो में दूंगा, बाकी मैं आपको वीडियो में फोटो की भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों बहुत समय हो चुका है, आप करते हैं। ये हाथ में मेरे इनकी तस्वीर भी है, ये एप्पल के ऑनर हैं स्टीव जॉब, इनके साथ इन्होंने फोटो खिंचाई है और ये इनका छोटा रूप है। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो ये नहीं देखे, लेकिन इन्होंने देख रखे। बाकी दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। माता जी भी आ चुकी हैं, बैठो। तो दोस्तों आज इनके घर में श्राद्ध है, जो होता है ना वार्षिक श्राद्ध, और एक होता है श्राद्धों के टाइम में श्राद्ध होता है 16 श्राद्ध, तो वो भी श्राद्ध है। तो आज मैं ही हूँ, साल में जो एक बार होता है वो होता है। माता जी भी यहाँ आ चुकी हैं। प्रसाद भी ले आओ। हाँ मैं ना प्रसाद तो दोस्तों करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी, जय हो। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो दोस्तों मैं अब यहाँ भोजन कर रहा हूँ। आज श्राद्ध है, यहाँ श्राद्ध में भोजन मिल रहा है।
तो दोस्तों ये जो मैंने रखा, ये एक गुरुजी ने मेरे को बताया था, जब भी आप भोजन करते हो तो सब कुछ वो करके हल्का सा अपने गुरुजन जनों को, परमात्मा को चढ़ा देना और कहना कि कभी भी आप अगर भोजन करते हैं, इस भोजन का पूरा मेरे को आनंद मिले और मेरे को पूरे इसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी मिले, तब उसके बाद भोजन करना। तो मैं वही काम करता हूँ, आप भी यही करना। आप करते हैं भोजन। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो दोस्तों मैं हूं अभी यहाँ खाना खा रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ होम स्टे भी है। 3 कमरे नीचे हैं, 4 कमरे ऊपर हैं, कुछ इस प्रकार से होम स्टे भी। कभी भी आप यहाँ आए तो होम स्टे के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ 1000 रुपए रेंट है, वैसे तो एक नॉर्मल जो रेंट होता है वो 1000 रुपए का है, पूरी सुविधा मिलेगी। ये सर थोड़ी इधर दिखाना, ये सर यहाँ रहने ही आए हैं एक गेस्ट के तौर में। देखो घर की तरह माहौल है और घर की तरह खाना खिला रहे हैं, आपको लगेगा नहीं कि आप घर में बैठे हैं या तुम्हारे बाहर बैठे हैं। तो दोस्तों 1000 रुपए तो रेंट है, लेकिन समय अनुसार कम बाकी हो सकता है, जैसे सीजन और ऑफ सीजन का चक्कर होता है कुछ, तो उस प्रकार से कम बाकी हो सकता है, और खाने पीने का अलग अलग हिसाब होता है। बाकी कभी भी आप आए यहाँ रुक भी सकते हैं। बाकी अब कर रहे हैं हम भोजन, आप भी करिए। बाकी हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे